அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Member Sri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सदन में आज नागर विमान मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। सदन के माननीय साथियों ने अपनी बात इस विषय पर रखी। मैं अपनी बात सभापति महोदय यूक्रेन से हाल ही में जो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, इसमें एयर इंडिया द्वारा भारत लाए गए छात्रों से दोगुना किराया वसूलने की बात से शुरू करते हुए मंत्री जी मांग करूंगा कि इस मामले में कंपनी की जिम्मेदारी तय की जाए कि एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि हम संवेदनशीलता के साथ यूक्रेन फंसे छात्रों को ला रहे हैं, दूसरी तरफ एयरलाइंस आपदा में ऐसे फायदे उठा रही थी। क्योंकि एयरलाइंस ने किराया लौटा भी दिया, हम सब ने मांग करी थी। मेरी मांग है कि इसमें किस व्यक्ति के कहने से, किसके इशारे पर दुगुना किराया उस समय फंसे हुए छात्रों से लिया, इस मामले की जांच मंत्री जी कराएंगे। सभापति महोदय, ये बात सही कि हर स्तर पर प्रभावी समाज की कमी, कंपनी प्रबंधन का दूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण, कुशल नेतृत्व का अभाव, कमजोर प्रबंधन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन, प्रबंधकों में अनुभव व प्रशिक्षण कमी, कर्मचारियों की उपेक्षा, यात्रियों की आवश्यकताओं की अनदेखी इत्यादि से विमान कंपनियों को सफलता नहीं मिल पाती है। इस पर भी मंत्री जी को ध्यान देना होगा। विमानन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को विमान नीति में आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है। विमान क्षेत्र में दीर्घकालिक ढांचागत सुधार किए बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बैंकों, डीजीसीए द्वारा ऐसे कदम उठाना आवश्यक है जिनसे विमान कंपनियां घाटे के दुष्चक्र से बाहर निकल सके। सभापति महोदय, हवाई अड्डों के निजीकरण से देश के नागरिकों के मन में एक शंका ये रहती है कि अगर नागर विमान मंत्रालय में जो वर्तमान में पद सर्जित है उनमें कितनी कटौती होगी, हवाई क्षेत्र में भविष्य में इसका सरकारी नौकरियों में क्या असर पड़ेगा, कितने पदों को कम किया जाएगा, कितने पद कम होंगे, इस पर मंत्री जवाब इस पर जरूर दें। वर्ष 2012 से लेकर 19 तक घरेलू गंतव्य के लिए भारतीय अनुसूचित यात्री एयरलाइंस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का आंकड़ा 6135 टन से बढ़कर 11,843 टन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए भारतीय अनुसूचित यात्री एयरलाइंस से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का आंकड़ा 5425 टन से बढ़कर 7,057 टन हो गया। 2020 में कोरोना कारण उड़ानों की संख्या कम होने से आंकड़ा कम हुआ, लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार को और कदम उठाने पड़ेंगे। सभापति महोदय, यदि विमानन क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने व अच्छी सेवाएं देने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिया जाने की नीति है, तो फिर विमान कंपनियां घाटे में क्यों चली जाती है और क्यों बंद हो जाती है? उम्मीद करूंगा कि इस पर मंत्री जवाब देते समय सरकार का पक्ष जरूर रखेंगे ताकि देश की जनता इस विषय पर जवाब जान सके। सभापति महोदय, मंत्री जी आप जवाब देते समय इस बात को भी बताएं कि नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो BCAS बनाया हुआ है, इसको कितना बजट 5 सालों में दिया गया, इस ब्यूरो में कितने रोजगार के अवसर सृजित किए, इस ब्यूरो द्वारा क्या बड़ा कार्य मंत्रालय के लिए किया गया। आज देश में ATC अफसरों की संख्या कम होना चिंता का विषय। इसमें मेरा एक सुझाव है, भारतीय वायुसेना से प्रत्येक वर्ष ATC से जुड़े अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, उन्हें हम सिविल में लगाकर ATC अफसरों की कमी काफी हद तक कम कर सकते हैं। सभापति महोदय, नागर विमान मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के दिनांक 21/10/16 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान शुरू की थी। अच्छी बात है, लेकिन मैं मांग करूंगा कि किरायों में और कमी लाई जाए ताकि देश के निर्धन से निर्धन व्यक्ति का भी हवाई यात्रा का सपना पूरा हो सके। जो चप्पल पहनता है, आपकी ये रही हमेशा कि चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज के अंदर सफर करे। मंत्री जी, हवाई अड्डों पर खाद्य सामग्री कीमतों को कम करने के लिए भी आप सरकार कदम उठाएंगे। मंत्री, जयपुर से बीकानेर को जोड़ने के लिए हवाई सेवाएं नियमित रूप से प्रारंभ की जाए, क्योंकि जोधपुर बीकानेर दोनों धार्मिक, सामरिक, पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली से जोधपुर और बीकानेर के लिए मात्र 1-2 उड़ानें है, इस कारण किराया भी ज्यादा, यहाँ से अधिक उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए। सभापति में मंत्री, जिस तरह चंडीगढ़ व मुंबई में बहु कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई, उसी तर्ज पर मेरे राजस्थान में वैसे केंद्र की स्थापना करने की मांग मैं करता हूँ। मेरे नागौर जिला मुख्यालय पर भी हवाई सेवाएं प्रारंभ करने की दिशा में योजना बनाई जाए। बीकानेर तथा जोधपुर के हवाई अड्डों, दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों में उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए। बीकानेर तथा जोधपुर के हवाई अड्डों से विदेशों के लिए उड़ान शुरू हो जाए। जयपुर से भी विदेश उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, निजीकरण किए जा चुके हवाई अड्डों पर कार्यरत कार्मिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं क्या? उस पर मंत्री जी जवाब में जरूर बताएं। सभापति महोदय, कोरोना के कारण जयपुर से जिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कोरोना के कारण बंद कर दिया था, उन्हें वापस शुरू किया जाए। अजमेर जिले के किशनगढ़ हवाई अड्डे से दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख स्थानों पर हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाए। राजस्थान में भी एयर कार्गो और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का विकास करने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाए। निजी
कृत हवाई अड्डों के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रावधान बनाया जाए। निजी विमान कंपनियों में इंजीनियरों, अन्य कर्मचारियों, एयर होस्टेज आदि के आर्थिक हितों का संरक्षण हो, उस दिशा में भी ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, मेरी ये मांग रहेगी कि आम आदमी हर जगह, जहां आज जैसे बाड़मेर तेल की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर बाड़मेर में बहुत बड़ा तेल निकला, कई जगह अच्छे उद्योग है, लेकिन हवाई सेवाओं के अभाव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाता। एक सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा कि दिसंबर जनवरी माह के अंदर मंत्री जी से हमने शिकायत भी करी थी। एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो जयपुर जाती है, उसके अंदर एक आपके सरकार के मंत्री भी थे, मैं भी था, और विमान रनवे पे आ गया, और रनवे के पे आने के बाद विमान 40 मिनट तक रनवे पे चक्कर लगाता है, और उसके बाद अंदर से अनाउंस होता है कि विमान अब जयपुर नहीं जाएगा। तब मैंने मंत्री जी से बात भी करी थी, लेकिन मंत्री जी ने उस समय कहा कि हमने एक्शन ले लिया। वो एक्शन क्या लिया आज तक हमें पता नहीं। और जब विमान रनवे पे आता है तो उससे पहले विमान को चेक करके ही रनवे पे लाया जाता है, और इस तरह की गंभीर भूल होना, उसमें सरकार का एक मंत्री सांसद था, हमारे सारे कार्यक्रम जहां हम जाना चाहते थे, हवाई जहाज का मतलब ही है कि आदमी समय पे पहुंचे। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर कैसे आदमी का उस समय हो सकता है कोई बड़े ऐसे काम से भी आदमी जाता हो जो बहुत उसके जीवन के अंदर जरूरी काम हो। तो इसमें मंत्री जी जब जवाब दे तो एयर इंडिया की उस गलती के लिए किसको इन्होंने दोषी ठहराया, क्या जांच कराई, ये जवाब जरूर दे। एक सभापति महोदय इससे हटके एक मैं आज बधाई दूंगा, एक सेकेंड मैं बधाई दूंगा निशिकांत जी दुबे को, जो जैन सर्किट की मांग जो लगातार इस देश के अंदर चल रही, और सांसद भी कर रहे थे, और इसकी घोषणा गडकरी जी ने की है। तो निशिकांत जी को और पूरे जैन समाज को और हम सब सांसदों को जो जैन समाज के लिए चिंतित थे जैन सर्किट बनाने को लेकर, उसकी भी सबको बधाई। धन्यवाद सर। Thank you. Honorable Member Sri